भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मारे न गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। दुर्योधन उन श्रेष्ठ रथियों से अपनी सहायता के लिए अवश्य प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखने के कारण निश्चय ही कौरवों का पक्ष लेते। वे वीर महाधनुर्धर अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा दृढ़तापूर्वक युद्ध करने वाले थे, अतः दुर्योधन की सारी सेना की देवताओं के समान रक्षा कर सकते थे। कर्ण, जरासंध, छेदिराय, शिशुपाल और निषाद नंदन एकलव्य ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो इस पृथ्वी को अवश्य ही जीत लेते। धनंजय, वे जिन उपायों से मारे गए हैं उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। बिना उपाय किए तो उन्हें युद्ध में देवता भी नहीं जीत सकते थे। कुंती नंदन, उनमें से अलग अलग एक एक वीर ऐसा था जो लोकपालों से सुरक्षित समस्त देव सेना के साथ सम्रांगण में अकेला ही युद्ध कर सकता था। एक समय की बात है, रोहिणी नंदन बलराम जी ने युद्ध में जरासंध को पछाड़ दिया था। इससे कुपित होकर जरासंध ने हम लोगों के वध के लिए अपनी सर्वघातिनी गदा का प्रहार किया। अग्नि के समान प्रज्वलित वह गदा इंद्र के चलाए हुए वज्र की भांति आकाश में सीमंत रेखा से बनाती हुई वहां गिरती दिखाई दी। वहां गिरती हुई उस गदा को देखते ही उसके प्रतिघात के लिए रोहिणी नंदन बलराम जी ने स्तुनाकर्ण नामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के वेग से प्रतिहत होकर वह गदा पृथ्वी देवी को विदीर्ण करती और पर्वतों को कंपाती हुई सी भूतल पर गिर पड़ी। जिस स्थान पर गदा गिरी वहां उत्तम बल पराक्रम से संपन्न जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी। उसी ने जन्म के पश्चात शत्रुदमन जरासंध के शरीर को जोड़ा था। उसका आधा आधा शरीर अलग अलग दो माताओं के पेट से पैदा हुआ था। जरा ने उसे जोड़ा था, इसलिए उसका नाम जरासंध हुआ। पार्थ, भूमि के भीतर रहने वाली वह राक्षसी उस गदा से तथा स्तुनाकर्ण नामक अस्त्र के आघात से पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारी गई। धनंजय, उस महासमर में जरासंध बिना गदा के हो गया था, इसलिए तुम्हारे देखते देखते भीमसेन ने उसे मार डाला। नरश्रेष्ठ, यदि प्रतापी जरासंध के हाथ में वह गदा होती तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसे युद्ध में नहीं मार सकते थे। तुम्हारे हित के लिए ही द्रोणाचार्य ने सत्य पराक्रमी एकलव्य का आचार्यत्व करके छलपूर्वक उसका अंगूठा कटवा दिया था। सुदृढ़ पराक्रम से संपन्न अत्यंत अभिमानी एकलव्य जब हाथों में दस्ताने पहनकर वन में विचरता उस समय वह दूसरे परशुराम के समान जान पड़ता था। कुंती कुमार, यदि एकलव्य का अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग ये सब मिलकर भी युद्ध में उसे भी कभी परास्त नहीं कर सकते थे। फिर कोई मनुष्य मात्र तो उसकी ओर देख ही कैसे सकता था। उसकी मुट्ठी मजबूत थी। वह अस्त्र विद्या का विद्वान था और सदा दिन रात बाण चलाने का अभ्यास करता था। तुम्हारे हित के लिए ही युद्ध के मुहाने पर उसे मार डाला था। और महापराक्रमी छेदिराय शिशुपाल तो तुम्हारी आंखों के सामने ही मारा गया था। वह भी संग्राम में संपूर्ण देवताओं और असुरों द्वारा नहीं जीता जा सकता था। नरव्याघ्र, मैं संपूर्ण लोगों के हित के लिए और शिशुपाल एवं अन्य देवद्रोहियों का वध करने के लिए ही तुम्हारे साथ इस जगत में अवतीर्ण हुआ हूँ। हिडिंब, वक और किरमिर ये रावण के समान बलवान थे और ब्राह्मणों तथा यज्ञों का विनाश किया करते थे। इन तीनों को भीमसेन ने मार गिराया है। मायावी अलायुध घटोत्कच के हाथों से मारा गया और घटोत्कच को मैंने ही युक्ति लगाकर कर्ण की चलाई हुई शक्ति से मरवा दिया है। यदि महासमर में कर्ण अपनी शक्ति द्वारा भीमसेन पुत्र घटोत्कच को नहीं मारता तो एक दिन मुझे उसका वध करना पड़ता। तुम लोगों का प्रिय करने की इच्छा से ही मैंने इसे पहले नहीं मारा था। ये ब्राह्मणों और यज्ञों का द्वेष रखने वाला तथा धर्म का लोप करने वाला पापात्मा राक्षस था, इसलिए इसे मरवा दिया है। निष्पाप पांडुनंदन, इसी उपाय से मैंने इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के हाथ से दूर कर दी है। धर्म का लोप करने वाले सभी प्राणी मेरे वध्य हैं। धर्म की स्थापना के लिए ही मैंने ये अटल प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं तुमसे सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, जहाँ वेद, सत्य, दम, शौच, धर्म, लज्जा, श्री, धृति और क्षमा का निवास है, वही मैं सदा सुखपूर्वक रहता हूँ। तुम्हें व्याकर्तन कर्ण के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम उसका सामना कर सकोगे। पांडुनंदन, युद्ध में दुर्योधन का भी वध भीमसेन करेंगे। उसके वध का उपाय भी मैं तुम्हें बताऊंगा। शत्रुओं की सेना में यह भयंकर गर्जना का सब बढ़ता जा रहा है और तुम्हारे सैनिक दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। कौरवों का निशाना अचूक हो रहा है, वे तुम्हारी सेना का विनाश कर रहे हैं। इधर ये योद्धाओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य तुम्हारे सैनिकों को दग्ध कर रहे हैं।